हे एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप सब अच्छे हो गए आप लोग। आज मैं आई हूँ अपने बारे बात करने, आप सब लोगों को अपने बारे बताने। आई थिंक आप लोगों को नहीं पता होगा मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ और मैं क्या करती हूँ पता लग गया होगा, क्योंकि मैं दिखाती हूँ कि लैब में मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, बट फिर भी आई जस्ट वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू गाइज। तो शुरू करते हैं। ये कालू है। हाय। तो शुरू कर। तो मेरा नाम साक्षी है, मैं हरियाणा से हूँ और जींद से। आप में से कोई जींद से हो तो मुझे बताना ज़रूर। और अभी मैं चंडीगढ़ हूँ। तो जुला जींद से चंडीगढ़ का सफ़र, कैसे मैं चंडीगढ़ आई, क्या किया मैंने, मैं बताती हूँ आप लोगों को। मैं पहले मेरी शायद तो शुरू करते हैं। तो मैं स्कूलिंग से शुरू करती हूँ। मेरी स्कूलिंग थी नर्सरी टू ट्वेल्थ मेरे गांव में ही थी, जींद से ही थी। तो जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मुझे मेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं लगती है। आई नो सबकी स्कूलिंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे मेरा कॉलेज टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी स्कूलिंग के टाइमिंग्स बहुत ही गंदे थे यार। आठ से नहीं 8th क्लास से लेकर 10th क्लास तक आई वॉज लाइक, मैं 6 बजे स्कूल जाती थी और रात के 8 बज जाते थे, और मेरे घर वाले मुझे लेने आते थे, खाना भी स्कूल ही देने आते थे। आई होप किसी की ऐसी रही नहीं होगी, अगर किसी की ऐसी तो प्लीज़ कमेंट करना। पर मेरी स्कूलिंग ऐसी ही थी, और उसके बाद भी वो सर्टिफिकेट 10th का सर्टिफिकेट सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज़ होता है। सो बैड। तो मेरी स्कूलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। 11th में मज़े किए थे, गवर्नमेंट स्कूल में थी, टीचर्स नहीं थे, और 12th में खुद पढ़ना पड़ा था, क्योंकि जो टीचर्स थे उनको आता नहीं था, और स्कूलिंग मतलब अच्छी नहीं थी। स्कूलिंग के बाद 12th के बाद मेरी जो कज़न थी वो आई थी यहाँ पे, मेरी बुआ की लड़की। एक्चुअली हुआ क्या था, उसकी भी एक फ्रेंड ने चंडीगढ़ आना था, तो उसने भी एडमिशन लिया। एंड माय पेरेंट्स इज़ लाइक कि हमें भी भेजना है, तो उसके साथ साथ कि घर से कोई जा रहा है तो मुझे भी भेज दिया था। तो मैं भी चंडीगढ़ आ गई थी। जो सब्जेक्ट उसने लिया बायोइन्फॉर्मेटिक्स, वही मैंने परस्यू कर लिया था। तो मेरी ग्रेजुएशन थी यहाँ GCG 42 चंडीगढ़ से, और मैंने उसके बाद मास्टर्स किया। मास्टर्स मेरी थी पंजाब यूनिवर्सिटी से, वो भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में थी। पर फिर उसके बाद कोरोना आ गया था, मैं वापस घर चली गई थी, जो कि मेरे लिए बहुत ही गंदा टाइम था। मैं सारा टाइम घर सोच के सोचती थी कि अब फुल स्टॉप लग गया है, कुछ नहीं हुआ होगा। मतलब कुछ नहीं होगा आगे। मुझे लगा था अब मैं चंडीगढ़ से वापस घर आ गई हूँ, तो अब मेरी लाइफ में आगे कुछ नहीं होगा, मैं क्या करूँगी, मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। मतलब बहुत ही डिप्रेसिंग सा था। आई होप हरियाणा से जो लड़कियाँ होंगी वो समझती होंगी, क्योंकि उनकी जल्द शादियाँ बहुत जल्दी करवा दी जाती हैं। और घर वालों ने भी एक ही चांस दिया था कि अगर अब की बार तेरा कोई एग्ज़ाम वगैरह क्वालिफाई नहीं हुआ तो देखते हैं, या तो हम बीएड करवा देंगे, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी थी, और या फिर हम शादी करवा देंगे, जो वो भी नहीं करनी थी। तो मैंने फिर घर बैठ के तैयारी करी नेट की, CSIR नेट की। और घर वालों ने फिर मुझे देखा, मैं खाना खाती थी तो रोती थी, मतलब टीवी देख रही थी तो रोती थी, बात करते करते रोने लग जाती थी। इट वॉज़ वेरी डिप्रेसिंग, मतलब बहुत ही गंदा माहौल था। मैं देख रही थी कि मेरे जो कलीग्स हैं, मतलब कलीग्स नहीं मैं बोलूँगी, मेरे जो क्लासमेट्स थे वो सब कहीं ना कहीं सेट हो रहे थे, सबकी PhDs हो रही थी। तो फिर घर वालों ने मुझे देखा कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, तो मुझे वापस भेज दिया चंडीगढ़ कि एक बार और ट्राई करते हैं, तू जा तैयारी कर और सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे भेजा 2022 में, आई थिंक सो, हाँ 2022 में, 2021 में उन्होंने मुझे भेजा नवंबर में। तो उसके बाद मैंने तैयारी शुरू करी, और उसके 2 महीने बाद ही मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था। तो जो कि मेरे लाइफ का सबसे अच्छा टाइम शुरू हुआ था एक डिप्रेसिंग से टाइम के बाद। तो उसके बाद मैंने फिर, मेरा मन था शुरू से ही, मतलब कि सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी PGI थी, चंडीगढ़ की PGI, क्योंकि मैंने सुना था मेरी कज़न से कि यू नो वर्ड, ये लड़की इतनी इंटेलिजेंट थी, इसका PGI में PhD हो गया है, इसका यू नो वर्ड इतनी इंटेलिजेंट थी, इसका यहाँ हो गया। तो आई वाज लाइक कि मुझे भी अच्छी जगह से करनी है, मुझे भी PGI जाना है। तो बस उसके बाद मैंने प्रोफेसर को अप्लाई करा, प्रोफेसर्स को। फिर मेरे को पॉजिटिव कमेंट्स आए, तो मैं चली गई थी एक लैब में, जो अभी मैं PGI में हूँ।
जिसमें अभी मैं इन प्रेजेंट हूँ। तो अभी मेरे को पीएचडी करते हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो बस पीएचडी चल रही है, ज़िंदगी चल रही है। पर हाँ, कभी कभी पीएचडी में मन नहीं लगता है, कभी कभी ऐसा मन करता है कि हमें छोड़ देने चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी डिप्रेसिंग और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। इतना लंबा टाइम आप किसी डिग्री को दे रहे हो, उसके बाद भी आपको कुछ नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बाद भी आपको एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो थोड़ा सोच के बुरा लगता है। आप में से कोई पीएचडी कर रहा है तो समझ सकता है कि हाँ, इट्स अ वेरी अच्छा टाइम नहीं होता है बीच में। अभी जैसे मेरे को 2 साल हो गए, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे छोड़ देनी चाहिए पीएचडी, पर नहीं छोड़ सकते हैं। अगर ये नहीं करनी तो क्या करेंगे, मतलब क्या दूसरा ऑप्शन क्या है, सिविल सर्विसेज का या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का, उसके लिए भी प्रिपेयर करना होगा। तो अभी इतना टाइम हो गया है तो ऐसा लगता है कि और 2 साल निकल जाएंगे, आगे भी टाइम निकल जाएगा। पर रोज़ ऐसे होता है कि क्यों उठना है, क्यों जाना है, मुझे नहीं करनी पीएचडी, पर नहीं कर सकते कुछ भी। आई होप आप में से कोई अगर कोई पीएचडी कर रहा होगा तो मुझे समझेगा। प्लीज़ कमेंट करना कि आप जो आप पीएचडी कर रहे हो, तो आई होप आप लोग समझ सकते हो। तो बस अभी चल रहा है। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जहाँ मैं पहले रहती थी, सेक्टर 37 में, वो लोग भी अभी अब्रॉड चले गए हैं, यूके चले गए हैं। कुछ फ्रेंड्स की शादियाँ हो गई हैं, तो अभी बस मैंने अकेले रहना शुरू करा था। तो अकेले रहते रहते मैं बोर हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। आई वॉज लाइक कुछ करते हैं, कुछ नया करते हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको पीएचडी के टाइम में पेशेंस चाहिए होता है, और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी अकेले रह के। तो मैंने सोचा मैं कुछ नया करती हूँ जिससे मेरा मन लगे और जिसमें मुझे मज़ा भी आए। तो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब शुरू करती हूँ, कि मैं अपनी मतलब रिकॉर्ड करती हूँ चीज़ें, एक मेमोरी भी हो जाएगी और जिसकी वजह से मेरा मन भी लग जाएगा। तो मैंने मतलब यूट्यूब ऐसे शुरू करा, क्योंकि मैंने अकेले रहना शुरू कर दिया था, मेरे फ्रेंड्स थे नहीं। तो बस यूट्यूब शुरू कर दिया और आप लोगों से मैं अपनी लाइफ शेयर कर रही हूँ। आई नो अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं, पर जितने भी लोग हैं, तो अभी तो मैं अकेली नहीं हूँ, आप लोगों से मैं अपना लाइफ शेयर कर रही हूँ इस टाइम पे। तो आई होप यू गाइस विल सपोर्ट मी एंड यू आर माई फैमिली नाउ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई और फ्रेंड्स है नहीं है, आप लोग ही हो। तो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि सब कैसा चल रहा है और कैसा नहीं चल रहा। तो आप लोग भी बताना कमेंट में कि आप लोग कहाँ से हो, क्या करते हो, और आप आगे क्या देखना चाहते हो। मैं आपको मेरे प्लान से भी इंट्रोड्यूस कराती हूँ। अभी मैंने सिटिंग बहुत ही मतलब एक कोना ढूंढा है जहाँ से थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा है, क्योंकि रूम में ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ से बैकग्राउंड अच्छा आएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये टेबल बहुत ज़्यादा भरी हुई है प्लांट से, फ़ोटो से, गिफ्ट से, और मैंने एक कैंडल भी रखी है और इसमें कुछ बुक्स भी हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। ये मैंने कैंडल खरीदी थी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नहीं, बेरी पॉप फ्लेवर है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये मेरे कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हैं। ये मुझे जार मिला था, चॉकलेट का जार, उससे मैंने एक प्लांट बना लिया। और ये सारे मनी प्लांट चोरी के हैं, कहीं ना कहीं जहाँ भी दिखे वहाँ से मैंने चुरा लिए थे। ये मेरी एक सीनियर ने मुझे बना के दिया था, जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड यू नो व्हाट गाइस, कि इसमें इस मनी प्लांट में क्या है, ये मनी प्लांट सबसे ज़्यादा हेल्दी मनी प्लांट है। इसका कोई भी पत्ता ना तो येलो है ना ब्लैक हो रखा है, ना ऐसा है कि मतलब मरने वाला है। बाकी मनी प्लांट्स में देखिए ये है येलो कलर का, इसमें कुछ कुछ ब्लैक कलर के वो है पत्ते, पर ये मनी प्लांट सबसे ज़्यादा सही मनी प्लांट है अभी तक का। पता नहीं क्यों, आई थिंक इसमें कुछ वाइब्स है, प्यार वाली वाइब्स है, और इतने प्यार से दिया तो शायद इसलिए इतना अच्छा है ये। और ये मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, ये मुझे गिफ्ट मिला था एज ए पहली बार, कि एज मतलब टीचर नहीं बोलूँगी मैं, कि मैंने किसी अपने 2 जूनियर्स को सिखाया था कुछ, तो उन्होंने मुझे एक ये फ्रेम दिया था, तो जो कि बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे। ऐसे रखी है कि जैसे कभी पढ़नी ही नहीं है, और मैंने अभी तक एक भी बुक्स नहीं पढ़ी है, और मैंने 5 बुक्स रखी है। ये मैं किसी और दिन बताऊँगी आपको।